ये महालक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रारंभ करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। कथा श्रवण करें सभी लोग। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राज्य कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका स्वागत कर राजमहल में ले आए। व्यास जी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान किया गया। अर्घ्यपाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसा व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कुंवार के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा कि हे महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर ताजी दूबा से महालक्ष्मी को जल तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर सिद्ध शूल धागों का एक गड़ा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठों का एक गड़ा तैयार हो जाएगा। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रख करके मंडप बनाकर चंदेवा तान करके उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी मैया की मूर्ति स्थापित करें। तरह तरह के पुष्पमालाओं से माँ लक्ष्मी व हाथी का पूजन करें। स्वादिष्ट पकवान का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का पूजन करके व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बतला करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। समय आने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों ने, नगर व स्त्रियों ने महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर के 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाया आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने का सेवक को भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया, ना कोई सूचना भेजी गई। उत्सव वाद्य की धुन गुंजारने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। माता कुंती ने उसे अपना अपमान समझ करके बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतना दुखी क्यों हो। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने नगर की सभी औरतों सम्मान से बुलाई हैं, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। तो अर्जुन ने कहा कि हे माता, क्या है पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है, आप अपने घर नहीं कर सकती क्या। तब कुंती माता ने कहा कि बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी बनाया है
और उसका पूजन होगा, वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी करो, नगर में बुलावा भेजो। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक में इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारियां करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगीं। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकाल करके पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पा करके अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना करके हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह की साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू बांधे गए, सुवर्ण मणियों की माला पहनाई गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर पर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतार करके पूजा के लिए आ रहा है। सारे नगर के नर नारियों, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए इकट्ठी होने लगी। गांधारी के महल में इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाने लेकर के भागने लगी, माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवा करके नवीन रेशम वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूलमाला, अबीर, केसर हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर के ऐरावत स्वर्ग से बाणों की बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। इसकी आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार की नारे लगाने आरंभ कर दिए। सायंकाल होती ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। अब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर को चढ़ा करके उनका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों के साथ पूजा की गई। नगरवासियों ने भी माँ लक्ष्मी एवं ऐरावत की पूजा की। किस तरह फिर तरह तरह की मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए तथा नर्मदा जल पिलाया गया एवं पूजन आरती की गई। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई और पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रत नारियों द्वारा महालक्ष्मी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत की डोरी की गड़ा में शूला गांठ लगा करके लक्ष्मी मैया के सामने समर्पण किया। तत्पश्चात सभी व्रत नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जला करके प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। ब्राह्मणों को पकवान एवं मिठाई भोजन एवं दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न का दान किया। फिर माता कुंती ने ऐरावत हाथी को इंद्रलोक विदा किया। महाराज सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इस प्रकार जो नारी श्री महालक्ष्मी का व्रत करती है वह उनके घर कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक होकर के आनंद मंगल करती है। ऊंचा सुपर पाटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन, ओमति दोमति रानी, ब्राह्मण देवता कही कहानी, सुनो सुनो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे कहते शूला बोल की एक कहानी।